बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ पाकिस्तान तो बड़ी खुशी खुशी पहुंच गया है और यहाँ पर जिस तरीके से रिलीफ और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं और अपील पर अपील बहाल की जा रही है और नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि प्रोटोकॉल मिल गया है, अब वो सीधा वज़ीर आज़म हाउस जाएगा। तो नवाज शरीफ को अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पर कुछ तजिया निगार इस तरह के भी थे जो कि न्यूट्रल बात करते थे और कहते थे कि नवाज शरीफ के लिए एक ट्रैप बिछाया गया है और उस ट्रैप के अंदर नवाज शरीफ आ गया है। और ये बात अब लोगों को समझ आनी है क्योंकि नवाज शरीफ के लिए जो ट्रैप बचाया गया था उसमें वो फंस गया है। अब नवाज शरीफ के खिलाफ भी एक्शन और कार्रवाई होने जा रही है। शहबाज शरीफ को पहले ही नोटिस वगैरह निकल चुके हैं, आसिफ अली जरदारी को भी नोटिस वगैरह निकल गए हैं, उनको भी मिल चुके हैं और अब नवाज शरीफ की बारी है और जो एनआरओ है वो फारिग होने वाला है और इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को इंतखाबात में शिरकत का मौका एक मरतबा मिल जाए तो अवाम खुद इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट करके वज़ीर आज़म बना देगी। ये तो पत्थर पे लकीर साबित हो चुका है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखें, नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को वापस आया तो 21 अक्टूबर को वापसी के जो मनाजर हैं वो पूरे पाकिस्तान ने देखे, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आइन और कानून का मजाक बनाया गया और किस तरीके से अदालतें खुद चलकर, आजकल तो इमरान खान के पास भी खुद चलकर जा रही हैं अदालतें, लेकिन वो इस मकसद के लिए कि इमरान खान को बाहर नहीं लाना, इमरान खान को पब्लिक के सामने नहीं लाना और इमरान खान का जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन या राब्ता या वास्ता या ताल्लुक वो डिस्कनेक्ट करके रखना है। तो ये पहली उन्होंने इस हवाले से जो मामला है और पहला जो इस हवाले से इमरान खान को दूर रखने का एक्शन है वो लिया गया और तब से लेकर आज तक ये इसके ऊपर काम हो रहा है कि इमरान खान को आवाम से डिस्कनेक्ट करके रखना है। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ को तो पूरा प्रोटोकॉल देते हुए वहाँ पर अदालतें पहुँच गई नवाज शरीफ के पास, वहीं पर बायोमेट्रिक हो रही है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर ही नवाज शरीफ को रिसीव किया जा रहा है, इस्तकबाल हो रहा है, सियासी कारकुन सियासी कायदीन वहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ को यहाँ पर पूरा रिलीफ और बंदोबस्त किया जा रहा है, इंतज़ाम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये लीडर है, ये पाकिस्तान का ये पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल बनाने वाले हैं, ये पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले हैं। ये जो नवाज शरीफ आके यहाँ पर बैठ गया है, देखें, यही वो सवाल है, यही वो मामला है कि ये अगर 4 साल बाद वापस जो दवाई लेने गया था अब वापस आके कहता है कि मैं लीडर बन गया हूँ और मैं अब वज़ीर आज़म बनूंगा और वोट को ऐसा दो और सब कुछ बेच बाच कर ये यहाँ पर आ गया है और दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके और एनआरओ हासिल करके ये कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो इस तरह के लीडर हैं और इसको सपोर्ट करने वाले और ये लीडर भी ये इसी तरह से इनकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं। और इमरान खान ने जिस तरीके से इनको नंगा किया, इनको बेनकाब किया, इनका जो असल चेहरा आवाम के सामने रखा, ये सारे नंगे हो गए हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये डीलर है, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं, इनको कुछ पता नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हालात किस तरह से तब्दील हो रहे हैं, ये नवाज शरीफ को क्या पता। इसने आज तक बात की है फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में क्या चल रहा है? भारत के साथ कभी इसने दो टोक अंदाज में बात की, कभी अमेरिका से इसने दो टोक अंदाज में बात की? ये तो पर्ची के बगैर बात ही नहीं कर सकता। तो इसने क्या लीडरशिप दिखानी है, क्या इसने इस मुल्क का लीडर बनना है? तो इमरान खान और नवाज शरीफ में यही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों के पास अदालतें जो जारी हैं, दोनों के पास अदालतें खुद चल के जारी हैं, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो नवाज शरीफ इस टाइम एनआरओ हासिल करके बैठा हुआ है, नवाज शरीफ को जो एक डील मिली है, नवाज शरीफ जिस तरीके से अब सारे केसेस माफ़ करवा रहा है, उसको ये लगता है कि वो इस मुल्क का लीडर बन गया। तो ऐसी बात नहीं है। अवाम अब इनको जान चुकी है, अवाम की नज़र में इनकी जो हकीकत है, जो इनकी असलियत है, वो खुल चुकी है। अब नवाज शरीफ को तो इस मकसद के लिए लाया गया कि उसको ट्रैप करना यहाँ पर और उसको जेल में भेजना है, क्योंकि नवाज शरीफ जो इतने दावे करता है, बड़े बड़े नारे लगाता है और बातें करता है कि मैं वोट को इज्जत दूंगा, मैं सही मानों में जिहाद करूंगा, इनकलाब लाऊंगा, और ये सारा इनकलाब अब बढ़ गया और सारा प्रोग्राम इनका फारग हो गया। इनको अब पता नहीं चलना कि इनके साथ होनी क्या है। और अब ये सारी पार्टी शुरू होनी है और इनके साथ जो होना है, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ को नोटिस निकला, शहबाज शरीफ को तलब किया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, रमज़ान शुगर मिल्स केस में। सेकंड ये कि जो नवाज शरीफ ने अपने केसेस माफ़ करवाए हैं और जो माफ़ करवाने के चक्कर में बैठा हुआ है, देखिए, ये जो चीफ जस्टिस की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान
और ये जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का भी ये इख्तियार बन गया है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है, और सदर के पास इस हवाले से कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरे बयानिए को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये तो इख्तियार सदर का है, सदर आरिफ अलवी का है, सदर मुमलिकत का है। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम करके आप कहेंगे कि तरमीम जो है वो आइन से ऊपर हो गई है, ये ऐसा नहीं है। इस वजह से दो टोक अंदाज में ये चीफ जस्टिस का फैसला ये बात साबित करता है कि जिस तरीके से आइन के अंदर तरमीम, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके ये लोग समझ बैठे थे कि सब कुछ बदल गया और इख्तियारात इलेक्शन के पास चले गए, इसी तरीके से इन्होंने नैब तरमीम रखे तो ये समझा कि शायद अब हमें एनआरओ मिल गया है, हमारे केसेस माफ़ हो गए हैं और सब कुछ अल्लाह खैर सल्लाह हो गया है और अब हमें कोई भी हाथ नहीं डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनके ऊपर हाथ भी पड़ेगा, अब ये जेल भी जाएंगे, इनका एहतसाब भी होगा और इनको उस चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा जो इन्होंने लूटमार की, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की। पहली बात। दूसरा, ये जो मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी, वो अवामी अदालत में देना पड़ेगा हिसाब किताब। वो तो अवाम इनसे बदला लेंगे, लेकिन जो आइन और कानून के मुताबिक इनके केसेस का फैसला है उसके अंदर जो साबित हो चुका है, नवाज शरीफ के ऊपर तो केसेस साबित हुए, इस वजह से नवाज शरीफ को उन चीज़ों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, पैसों की, मनी लॉन्ड्रिंग की, जायदादों की, प्रॉपर्टीज़ की, बैंक बैलेंस की। दूसरा ये कि ये जो इन्होंने फैसला किया हुआ है अवामी अदालत में जाने का, अब अवामी अदालत लगने जा रही है, उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और नवाज शरीफ को पता लग जाएगा। वो जो कहते थे ये बड़ा धड़ल्ले से कि मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, अब मियाँ को लग पता जावेगा कि उसके साथ होने क्या जा रहा है। और अब इस्टेब्लिशमेंट भी हाथ खड़े कर चुकी है, वो किसी हवाले से भी, किसी तरह से भी नवाज शरीफ को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, नवाज शरीफ की हिमायत करने को तैयार नहीं, क्योंकि अवाम की मकबूलियत होना बड़ा ज़रूरी है। आप डील कर लें, एनआरओ ले लें, आप मुकमका कर लें, आप किसी हवाले से भी कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप अवाम की सपोर्ट और हिमायत के बगैर सिस्टम में और इक़्तिदार में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है, अहमकों की। तो इस वजह से इमरान खान की रिहाई और इमरान खान की रिहाई के बाद इंतखाबात का ऐलान और इंतखाबात के अंदर इमरान खान की शिरकत, और इमरान खान की शिरकत के बाद ये बात तय है कि इमरान खान ने 2/3 मेजॉरिटी लेकर बड़ी आसानी के साथ वज़ीर आज़म बन जाना है और इससे कोई नहीं रोक सकता। अवाम ये फैसला सुना चुकी है। अवाम ने शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को रिजेक्ट कर दिया, आसिफ जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को रिजेक्ट कर दिया है और अपना फैसला सुना दिया है कि उनका लीडर, उनका कायद एक ही है जिसका नाम है इमरान खान।